हेलो मॉमीज़, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ का दूध कम बन रहा है या बिल्कुल नहीं बन रहा है तो क्या करें, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को कैसे बढ़ाएं। डियर मॉम्स, ये तो आप जानती ही होंगी कि 6 महीने तक बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि मदर को ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम बन रही होती है, उतनी नहीं बन रही होती जितनी कि बननी चाहिए, और या फिर हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमारा बच्चा भूखा है। इसका कारण ये हो सकता है कि आपके ब्रेस्ट सप्लाई अच्छे से नहीं बन रही। आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर है कि अगर आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम है, दूध अगर आपको ठीक से नहीं बन रहा, तो आपको ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए, आपको ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़े। तो देखिए, सबसे पहले ये जानेंगे कि आप जो अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं उसको वो पूरा पढ़ भी रहा है या नहीं। तो देखें, अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो बच्चे को अगर अच्छे से दूध मिल रहा है, यानी कि अगर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छे से हो रही है, तो इस केस में क्या होगा कि बच्चा जो है हेल्दी होगा, उसका वेट अच्छा होगा, उसका शारीरिक विकास अच्छे से होगा। जब बच्चे को आप दूध पिलाने के बाद आप ब्रेस्ट को छुड़वाएंगे तो बच्चा ब्रेस्ट को आसानी से छोड़ देता है। इसके अलावा जो कि बच्चा दूध पीने के बाद चिड़चिड़ा नहीं होगा, अच्छे से खेल रहा होगा, दिन में कई बार यूरिन पास कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि बच्चे को अच्छी क्वांटिटी में दूध मिल रहा है, यानी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छे से हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बच्चे को दूध ठीक से नहीं मिल रहा है तो आप देखेंगे बच्चा दूध पीने के बाद भी चिड़चिड़ा रहता है, रोता रहता है, खेलता नहीं है, और उसका वेट ठीक से नहीं बढ़ रहा है, उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है, और बच्चा यूरिन भी दिन में कम पास करेगा। तो अगर आपका बेबी ये सारी चीज़ें कर रहा है, आपके बच्चे को दूध कम मिल रहा है, यानी कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत कम हो रहा है, तो ऐसे केस में 2 ऑप्शन हैं। अगर आपका दूध कम बन रहा है, आप अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क दे सकते हैं, या फिर दूसरा एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आप ऐसी कुछ चीज़ें खाएं जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छे से हो, आपका दूध अच्छा बने। तो बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अब हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छे से बनेगा, यानी कि दूध अच्छे से बनेगा। कि सबसे पहले बात करते हैं मेथी दाना के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेथी दाना आसानी से घर में मिल जाता है, और मेथी दाना दूध तो अच्छा बनाएगा ही, यानी दूध की क्वांटिटी तो अच्छी बनाएगा ही, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को अच्छा करेगा, साथ ही साथ दूध की क्वालिटी भी अच्छी करता है, अच्छा दूध बनाने में हेल्प करता है। आपको क्या करना है कि आप मेथी दाने को सब्ज़ी में, दाल में, या फिर आप मेथी दाने के लड्डू भी बना सकती हैं। फिर आप एक काम कर सकती हैं, मेथी दाने को रात भर पानी में भिगो कर रखें और सुबह में वो पानी पी लें। दूसरी चीज़ आती है दूध। देखिए, कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, तो ना जाने वो ऐसा क्यों बोलते हैं, लेकिन दूध जो है वो पीना चाहिए। क्योंकि जब आप बच्चे को दूध भी पिला रहे हैं और आपके खुद के लिए भी दूध पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पर हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी वीक हो जाती है, कैल्शियम वगैरह भी कम हो जाता है। तो इस टाइम पर जब आपकी डिलीवरी हो जाए उसके बाद आपको कम से कम एक दिन में 2 से 3 गिलास दूध ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मिल्क अच्छा बनेगा, और साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो कैल्शियम की कमी हो जाती है वो भी पूरी होगी। नेक्स्ट है कोकोनट, यानी नारियल। देखिए, नारियल से भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छी होती है। इसके लिए आप नारियल ऐसे भी खा सकती हैं, या फिर आप इसके लड्डू या बर्फ़ी बनाकर भी खा सकती हैं। तो ये चीज़ भी आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स दलिया। तो देखें, दलिया अच्छा है अगर आप अपने ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं। तो देखिए, कुछ लोग दलिया मीठा खाते हैं, मतलब मीठा दलिया खाना पसंद करते हैं, और कुछ लोग नमकीन दलिया खाना पसंद करते हैं।
अब ये आपके ऊपर है कि आपको नमकीन दलिया खाना पसंद है या मीठा दलिया। आप दलिए को कैसे भी खा सकते हैं, नमकीन दलिया या मीठा दलिया। चाहे आप नमकीन दलिया खाएं या मीठा दलिया, दोनों ही ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाते हैं। हम भी अपने बच्चे को फीड कराते हैं तो हम अपनी डाइट में दलिया ज़रूर शामिल करते हैं। कभी नाश्ते में मीठा दलिया ले लेते हैं या फिर कभी लंच या डिनर में नमकीन दलिया ले लेते हैं। और हम दलिए में मूंग की दाल डालकर नमकीन दलिया बनाते हैं, जो कि बहुत टेस्टी भी लगता है और ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को भी बढ़ाता है। और अगर आप डेली दलिया खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप 15 दिन में एक बार दलिया खा कर देखें, फिर आप देखेंगे कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। फिर आप कमेंट्स में आकर खुद बोलेंगे कि इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। एक टिप हम आपको देना चाहेंगे कि अगर दलिया आप अपने पास रख रहे हैं तो उसको ड्राई रोस्ट करके रखें। इससे दलिया काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। उसके बाद आपको जब भी बनाना हो आप उसको बना सकती हैं। दलिए को अगर आप डेली खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ होगा, अच्छा रहेगा। और कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ जो कि हो जाता है डिलीवरी के बाद, उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें फाइबर होता है और ये ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को भी अच्छा करता है। तो इसीलिए दलिए को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। नेक्स्ट आता है सौंफ। सौंफ आप ऐसे नॉर्मल भी खा सकते हैं, नहीं तो आप इसका पाउडर बनाकर पाउडर फॉर्म में भी खा सकते हैं, या फिर सौंफ को रात भर पानी में भिगोकर सुबह उठकर उस पानी को पी सकते हैं। सौंफ जो है वो क्या करती है, आपके डाइजेशन को भी अच्छा करती है, साथ ही साथ जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको भी अच्छा बनाती है, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को भी इंक्रीज़ करती है। तो ये भी आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। नेक्स्ट है गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाता है। आपको क्या करना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लहसुन ऐसे नहीं खा पाते हैं, तो आप इसे दाल या सब्ज़ी में डालकर अच्छे से पका कर लीजिए। इससे आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई जो है वो अच्छी होगी। अगला आता है फ्रेंड्स लौकी या घिया। अगर आप लौकी या घिया खाते हैं तो इससे भी आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छी होगी। अगर आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम है या नहीं है, अगर आपको दूध कम बन रहा है, आप लौकी या घिया अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। किसी भी फॉर्म में आप इसको खा सकते हैं। आप सब्ज़ी बनाकर खा सकते हैं, आप लौकी का हलवा बनाकर खा सकते हैं, आप लौकी की मिठाई बनाकर खा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में खा सकती हैं। आप चाहे किसी भी फॉर्म में खाएं, लेकिन आप लौकी को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इससे आपका मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड मूंग की दाल। मूंग की दाल से भी दूध अच्छा बनता है। दाल आप कैसे भी खा सकते हैं। दाल आप रोटी से, चावल से, या फिर आप ऐसे भी खा सकते हैं कि आपको जिस सब्ज़ी से रोटी खानी है आप अच्छे से खा लें और साथ में 1 कटोरी दाल लें, उसको चाहे आप चम्मच से खा लें। अगर आप दाल को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप देखेंगे कि इससे आपका दूध अच्छा बनेगा। जो भी चीज़ इस वीडियो में बताई है, अगर आप उसमें से कुछ भी यूज़ करते हैं तो आप कमेंट्स में आकर खुद बोलेंगे कि हाँ, इससे हमारा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छा हो गया है। और देखें, इन सब चीज़ के अलावा अगर आप अपनी डाइट में अजवाइन, जीरा, गोंद और पानी को शामिल करते हैं तो आप देखेंगे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत अच्छी होगी। आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाना चाहती हैं तो आप दिन में खूब पानी पिएं। जितना आप पानी पिएंगी उससे भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छी होती है। और देखें, सबसे ज़रूरी एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि आप एक बात ये याद रखें कि आप कभी भी ये ना सोचें कि दूध कम बन रहा है, दूध मेरे बच्चे के लिए बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरे बच्चे का पेट भरेगा या नहीं भरेगा। देखें, आप अपने मन में ये बात सोच लें कि अगर मालिक ने आपको औलाद दी है तो उसके नसीब से दूध भी मालिक ही देगा। देखिए, हमारे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे को भी हमने 2 साल तक दूध पिलाया। उसको एक दिन भी फार्मूला मिल्क या काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क, कोई भी मिल्क उसको नहीं दिया। हमने डिलीवरी के पहले दिन से ही अपने मन में सिर्फ एक ही बात रखी कि अगर मालिक ने हमें बेटा दिया है तो वही मालिक इसके नसीब से दूध भी देगा।
और वैसा ही हुआ। शुक्र है कि उसके नसीब से दूध आता है, ना ही हम उसको फार्मूला मिल्क देते हैं। बेबी का 6 मंथ चल रहा है, हम सिर्फ उसको भी ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाते हैं। आने वाले 2 साल तक हम उसको सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाएंगे। हम उसको कॉ मिल्क, बफेलो मिल्क नहीं देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि वो बस यही सोचते हैं, यही टेंशन लेते हैं कि पता नहीं दूध बनेगा कि नहीं बनेगा, बच्चे का पेट भरेगा तो कैसे भरेगा। ये सब टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। देखिए, सबसे ज़्यादा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अगर एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बहुत सारी टेंशन डिलीवरी के बाद होती है, वीकनेस होती है, हम समझ सकते हैं कि डिलीवरी के बाद बहुत सारी टेंशन होती है, वीकनेस होती है। लेकिन अगर आपको अपने बच्चे को हेल्दी रखना है, उसका वेट अच्छे से गेन हो, इस बात का ध्यान रखना है, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप उसे कितना भी अच्छा फार्मूला मिल्क दे दें, आप उसे कितना भी अच्छा कोई भी मिल्क, कोई भी चीज़ दे दें, लेकिन जो ताकत उसको माँ के दूध से मिलती है वो कोई फार्मूला मिल्क, कोई चीज़ उसको नहीं दे सकती, जो माँ के दूध से मिलती है। एक साइड आप फार्मूला मिल्क पीने वाले बच्चे को देख लें और दूसरी साइड आप माँ के दूध पीने वाले बच्चे को देख लें। माँ के दूध पीने वाले बच्चे को आप देखेंगे ज़्यादा हेल्दी होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा करेगा। फ्रेंड्स, आप अगर अपनी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में कुछ ऐसा है वो शामिल करते हैं जो हमने इस वीडियो में नहीं बताया, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो डियर मॉम्स, यहीं तक थी हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज या कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।